बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे के साथ साथ इस बार महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। इस बार बिहार की राजनीति के केंद्र में खासतौर पर महिलाएं हैं और यही वजह है कि अब कांग्रेस ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को साधने की रणनीति अपनाई। इसी कड़ी में महिला मतदाताओं के बीच सैनिटरी पैड बांटे जा रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी की तस्वीर छपी हुई है। साथ ही पैड के पैकेट्स पर 2500 रुपए प्रतिमाह मदद की योजना का भी जिक्र है। ये पैकेज जो है वो कांग्रेस की महिला केंद्रित नीतियों का सीधा प्रचार है। बिहार कांग्रेस इस बार चुनाव प्रचार में महिलाओं के बीच सीधे पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं को सैनिटरी पैड्स वितरित कर रहे हैं, जिन पर राहुल गांधी की तस्वीर और माई बहन मान योजना का ब्यौरा दर्ज है। योजना के मुताबिक अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 18 साल से ऊपर की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस आर्थिक मदद को महिला सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के मुताबिक बिहार की महिलाओं के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर कांग्रेस गंभीर है। यही वजह है कि पार्टी ने सैनिटरी पैड जैसे संवेदनशील मुद्दे को अपने चुनावी अभियान से जोड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से महिलाओं को यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस की यह योजना न केवल आर्थिक मदद करेगी, बल्कि महिला स्वास्थ्य और सम्मान को भी प्राथमिकता देगी। कांग्रेस का फोकस महिला सम्मान और स्वावलंबन को लेकर साफ दिखाई दे रहा है। सैनिटरी पैड के पैकेट पर छपी राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर विवाद गहरा गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वोट के लिए ऐसी ब्रांडिंग कर रही है। साथ ही बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस को क्या हो गया है, आखिर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। वोट के लिए भला इस तरह से अपनी ब्रांडिंग कांग्रेस ही कर सकती है। जो कांग्रेस माई बहन योजना के जरिए महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, उस कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है? वह बेटियों और बहनों को बांटने वाली सैनिटरी पैड पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की तस्वीर छापकर आखिर क्या संदेश देना चाहती है? क्या कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण ऐसे होगा? दूसरी ओर जेडीयू ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर पार्टी को क्या हो गया। साथ ही जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है। अब जब चुनावी साल आया है तो कांग्रेस ये सब कर रही है। जेडीयू ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए सवाल उठाया कि उन पर आरजेडी की संगत का असर साफ दिख रहा है। आखिर कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? अरे जिस सवाल की आप चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार जी तो उसके मानक के रूप में बेटियों को उड़ान भराने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए, इन तमाम सवालों पर तो हम लगातार काम कर रहे हैं। आप चुनावी वर्ष आया है तो बेटियां, महिलाएं सम्मान और इज्जत का प्रतीक होती है। आप प्रतीक के रूप में अपना चेहरा उस पर लगाते हैं। बिहार चुनाव में जहां एक और जातीय समीकरण और गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए जमीनी स्तर पर भावनात्मक और व्यवहारिक पहल शुरू कर दी है। सैनिटरी पैड्स के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर और आर्थिक सहायता योजना का वादा इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस बार महिला वोट बैंक को निर्णायक मान रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि माई बहन मान योजना के जरिए कांग्रेस पार्टी कितनी महिलाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ पाती है और इसका चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।